हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग अपने डीएससी के क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां पे हमने कई पिछली बार एक क्वेश्चन किया हुआ था जिस एरे से रिलेटेड और कुछ उसमें बातें की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, एक नए क्वेश्चन के साथ बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि एक एरे में हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो हमारे पास एक गिवन एरे होगा और उसमें हमें फाइंड करना है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट के। जैसे इस एरे की बात करें तो हमारा इस एरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट तो 35 है, बट इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट क्या है, 34 है। ठीक है, तो हमें एरे में फाइंड करना है सेकंड लार्जेस्ट को। अभी इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्या है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट है हमारा 34, तो हमें 34 को रिटर्न कर देना है। अगर इन केस क्या हो रहा है, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एरे हमारा है 10 5 10, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं 10 5 10, और भी एलिमेंट हो सकते थे। अब इसमें देखो 10 टू टाइम्स आया है, तो हमें 10 को दो बार रिटर्न नहीं करना, हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट को रिटर्न करना है। तो 10 और 10 ये तो सेम हो गए, तो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, तो हमें ऐसे केस में 5 को रिटर्न करना है। फिर तीसरे टाइप का भी एरे आ सकता है जिसमें हमारे तीनों एलिमेंट या सारे एलिमेंट सेम हो जाए। तो ऐसा कोई केस जिसमें कोई सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे केसेस में हमें रिटर्न करना है क्या, -1। ठीक है, -1 हम बता रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मतलब एलिमेंट है ही, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो कि सेकंड लार्जेस्ट हो। ठीक है, तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सेकंड लार्जेस्ट मिलता है तो हमें उसको सेकंड लार्जेस्ट को एलिमेंट कर देना है। अगर नंबर सेम हो जाते हैं, हमको सेम वाले को नहीं रिटर्न करना, हमें उससे छोटे यानी सेकंड लार्जेस्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, इन केस सेकंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है एरे में, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, -1 को। अब इस चीज को करने के तीन टेक्निक्स हैं, या तीन मेथड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वो तीन मेथड क्या है, सबसे पहला नाइव मेथड, यानी कुछ सिंपल सा मेथड होने वाला है जिसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, हम अपने सिंपल बेसिक बेसिक चीज़ों को यूज़ करके करने वाले हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या अदर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इसमें क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, लाइक ये कोड थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि होगा। ठीक है, जैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या क्या आने वाली है, ये निकल के आने वाली है बीगो ऑफ n इंटू लॉग एन। उसके बाद हम जो सेकंड टेक्निक की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा टू पास सर्च, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है विगो ऑफ 2 इंटू एन, यानी हम दो टाइम्स इसमें कुछ सर्चिंग का यूज करने वाले हैं। और वो भी 2 इंटू एन, ये आगे ये हो जाती है विगो ऑफ एन, क्योंकि हम नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या सीन है, ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन पास सर्च, जो हमारी सबसे बेस्ट अप्रोच होने वाली है, वो क्या होने वाली है, वन पास सर्च। हम इसमें क्या करेंगे, एक ही सर्च में सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आगे आने वाली वीडियोस में आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा ताकि कुछ भी कंटेंट मिस ना हो। तो सबसे पहले हम अपने नाइव मेथड की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक गिवन एरे है। ठीक है, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन एरे है, ठीक है, हमारा एक गिवन एरे जो है, इसको हम करने वाले हैं क्या, सॉर्ट। हम इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इस एरे को लेते हैं, तो हमारा एलिमेंट क्या है, हमारा एलिमेंट है 12 35। ठीक है, एक सेकेंड, 35 1 10 34 और 1, तो ये हमारे क्या है, गिवन एरे है। ठीक है, और हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करने वाले हैं। जब हम इस पे सॉर्टिंग, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, इसको सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे 1 1 10 12 34 एंड 35। ठीक है, तो सॉर्ट हो गया हमारा एरे, कुछ इस तरीके से आने वाला है। इसको थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं, तो ये बन गया मेरा एरे। तो सॉर्ट होने के बाद हमारा एरे कुछ इस तरीके से आने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने एरे को कर लिया है अपना सॉर्ट। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, एलिमेंट्स कुछ ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है तो एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने वाले हैं। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, लास्ट एलिमेंट, ये हमारा क्या होगा, इस पूरे एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ये एलिमेंट हमारा जो 35 है, इस पूरे एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है। जब ये सबसे बड़ा एलिमेंट है तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमें सेकेंड लार्जेस्ट का काम है ना। तो अब ये पहला स्टेप होगा।
तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इस एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो हमारा एरे बचता है, यानी क्या, एरे का ये पार्ट, हम इसमें ढूंढने वाले हैं क्या, सेकंड मतलब सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को। ठीक है, हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अब जो बचा हुआ एरे है, इसमें हम सबसे लार्जेस्ट को फाइंड करेंगे, जो लार्जेस्ट होगा वही हमारा लार्जेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। और अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, -1। और कोई ऐसा केस है जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो लार्जेस्ट के इक्वल हो जा रहा है, तो हम उस एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे और उसके सिवा जो दूसरा लार्जेस्ट है हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमें लार्जेस्ट मिल जाने वाला है। तो इसको हम करके समझते हैं। तो मैं आता हूँ अपने VS कोड पे। ठीक है, हम कोड के जरिए इसको समझते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास बनाया। ठीक है, आपका क्लास का नाम जो भी आप फाइल का नाम दे रहे हो वही क्लास का नाम आप दे दो। और हमने क्या बनाया, उसके अंदर एक एरे बनाया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक मेथड बनाते हैं। तो उस मेथड को मैं क्या, मुझे कुछ रिटर्न में डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर टाइप का बनाऊंगा। तो पब्लिक स्टैटिक इंट, मेथड का कुछ नाम रखना होगा, तो मैं इसको रखता हूँ सेकंड लार्जेस्ट। तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एरे को पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे को ले रहा हूँ एज अ इनपुट। और अब इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करने वाले हैं। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ एक इनबिल्ट सॉर्टिंग मेथड का यूज कर रहा हूँ। एक तरीका है कि मैं भाई कोई मेथड बनाऊं और उसके जरिए एरे को सॉर्ट करूं। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एरे को सॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एक इनबिल्ट मेथड की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरे डॉट सॉर्ट और एरे को अपने पास कर दूंगा। ठीक है, जो भी एरे का आपका नाम हो, जैसे मैंने यहाँ पे ARR रखा हुआ है। अच्छा, अब इस इनबिल्ट मेथड को यूज करने के लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो क्या है, तो हम उसके लिए लिखेंगे import java डॉट util डॉट, उस पैकेज, वो कौन से पैकेज में है, वो एरेज में है, तो हम एरेज लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन मेथड को कॉल कर लिया। देखो अभी तक यहाँ पे जो एरर दे रहा था वो भी हट गया। ठीक है, तो अब ये मेथड क्या करेगा, जो एरे को सॉर्ट करने वाली बात है हमारी, वो सॉर्टिंग मुझे मुझे खुद नहीं करनी पड़ेगी पूरा। ठीक है, मतलब अगर मैं पूरा करने बैठता तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता, वो मेरे किसी काम का नहीं था, एक्स्ट्रा टाइम मेरा जाता। तो मैं सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट का यूज करके इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरीके से सॉर्ट कर दिया। अब हमारा वो मेथड इसको सॉर्ट करके देगा, इस ऑर्डर में अरेंज कर देगा 1 1 10 12 34 35। ठीक है, अगर 10 5 10 होता तो इसको अरेंज करता 5 10 10 में। ठीक है, अब ये ऑलरेडी सेमी एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या ही सॉर्ट करेगा। तो वापस इस पे को समझते हैं। अब हम अपने सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, हमने क्या कहा था कि लास्ट एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट या LAR लिख देता हूँ। इसमें मैं क्या, मुझे क्या पता है, एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें मैं एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसको डाल देता हूँ। तो एक बात और कि हम क्या करते हैं, जावा के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एरे डॉट लेंथ का यूज करते हैं एरे की साइज को कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट से एरे की साइज 3 है, तो एरे डॉट लेंथ से 3 आ जाएगा, लेकिन उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 2, क्योंकि हम एरे को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 1 2। ठीक है, एरे की साइज 3 है। तो अब एरे की कुछ भी आ सकता है, मान लो एक ही एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, हमें ऐसा कोड बनाना है कि किसी भी डेटा के लिए काम करे। तो हम क्या करने वाले हैं, एरे डॉट लेंथ का यूज करेंगे। अब एरे डॉट लेंथ से एरे की साइज मिलेगी, उसमें अगर मैं -1 कर दूं, फॉर एग्जांपल 10 है साइज, तो 0 से 9 तक जाएगा, -1 कर दूंगा तो एरे ऑफ 9, एरे ऑफ 9 क्या होगा, लार्जेस्ट डेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे में एरे डॉट लेंथ का यूज करके एरे डॉट लेंथ -1 कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता लगाना है जो लार्जेस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी एरे का पार्ट है, अब हमें उसमें सर्चिंग करनी है। तो हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं। ठीक है, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, या फिर 0 से ना स्टार्ट करके हम लार्जेस्ट -1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर -1 पे तो लार्जेस्ट है ही। मैं क्या करूंगा, एरे डॉट लेंथ -2 तक जाऊंगा। तो एक इस बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम इसको देखें तो ये एरे ऑफ 0 की वैल्यू है, ये 1 की है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है।
तो एरे ऑफ 5 में एरे की साइज कितनी है? तो साइज होगी 1 2 3 4 5 6। तो एरे की साइज तो 6 है, ये 6 क्या है इसकी साइज। और एरे ऑफ 5 में ये क्या है? एरे ऑफ 5 में क्या पड़ा हुआ है हमारा? एरे ऑफ 5 में हमारा पड़ा हुआ है 1। सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है? ये लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये आएगा कहाँ? एरे ऑफ 5 में, ठीक है। तो हमें कहाँ से पता लगाना है? हमें 0 1 2 3 एंड 4, हमें ए आर आर ऑफ 4 से काम करना है, ठीक है। हमें यहाँ से काम करना है, हमें यहाँ से सर्च लगाएंगे, हम यहाँ से पीछे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आप आगे से भी देख सकते हो, पीछे से देखेंगे, ठीक है। तो बात एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे? ए आर आर ऑफ 4। अब आई की वैल्यू मतलब एरे डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी? 6 है। एरे डॉट लेंथ है हमारा 6। तो हमें 4 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे? एरे डॉट लेंथ -2, जो भी इसकी साइज होती है उसमें क्या करते हैं हम? 2 माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आई को मैं इनिशियलाइज करता हूँ कहाँ से? एरे डॉट लेंथ -2 से आई कहाँ तक चलेगा? अब मैं पीछे आ रहा हूँ उल्टे ऑर्डर में, तो मैं आई कहाँ तक चलना चाहिए? मेरा 0 तक चलना चाहिए। आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या कर देना है हमें? आई को क्या करना है? माइनस माइनस, मतलब मुझे पीछे आना है ना, डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या देखना है कि इफ अगर एरे ऑफ, ठीक है, एक यहाँ पे मैं और कुछ बना सकता हूँ, एक मैं वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ सेकेंड लार्जेस्ट के नाम से, ठीक है। तो इंट सेकेंड लार्जेस्ट या एस एल इसको लिख देता हूँ। इसको मैं अभी इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से, ठीक है। -1 से क्यों किया वो भी समझेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि हमारा जो एरे ऑफ आई है, मतलब आई की जो एरे का करंट वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल टू एरे डॉट या फिर लार्जेस्ट, मतलब मेरे लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक ये कंडीशन हो गई। या फिर थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ, ऐसे समझो कि हम अभी पीछे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये कंपेयर करना है। हमें यहाँ पे कंपेयर क्या करना है? मैं एक बार इस एरे को यहाँ पे बनाता हूँ, या फिर इसके लास्ट एलिमेंट लेता हूँ 10 12 34 35। ये मेरा लार्जेस्ट है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि एरे का जो करंट वैल्यू है, यानी एरे ऑफ आई, इसको मैं कंपेयर करूंगा कहाँ से? आई -1 से। कि एरे का जो करंट वैल्यू है, अगर वो इस अपने आई -1 से छोटा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो छोटा ही होगा। अगर ये इससे छोटा है तो ठीक है, मतलब ये एलिमेंट अगर इससे छोटा होगा, ये इससे अगर ये वाला ये एलिमेंट अगर मेरा यानी 12 अगर छोटा है किससे? 34 से, यानी 34 बड़ा हुआ है, लार्जेस्ट 35 है। यानी ये जो एलिमेंट है अगर ये क्या कहते हैं इससे छोटा है, तो ये क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा लार्जेस्ट, ठीक है। और एक और कंपेयर करेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये जो लार्जेस्ट मेरा सेकंड लार्जेस्ट आ रहा है, मतलब इसको मैं डाल दूंगा कहाँ? सेकंड लार्जेस्ट पे। और सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू नहीं इक्वल होनी चाहिए किसकी? लार्जेस्ट की। अगर ये लार्जेस्ट हो जाता है तो हम इस केस को कैंसिल करके पीछे बढ़ेंगे। अगर हमें जहां पे मिल जाता है कि ये एलिमेंट क्या है? छोटा है इससे, हम वहीं पे इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक बार कोड से समझते हैं तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। तो अगर मेरा एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई जो है वो क्या हो? बड़ा हो एरे ऑफ आई -1 से, ठीक है। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि एरे इफ एरे ऑफ आई -1 इज लेस देन एरे ऑफ आई, तो रिटर्न कर दो एरे ऑफ आई। लेकिन इसी को उल्टा बोलूं तो इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई -1, क्या है? वही चीज उल्टी हो गई, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है, और एक कंडीशन और है क्या? साथ ही साथ एरे ऑफ आई, जो मेरा एरे ऑफ आई की जो करंट वैल्यू है वो इक्वल ना हो किसके? नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट के। वो लार्जेस्ट के इक्वल अगर नहीं है तो क्या करो? तो ऐसे केस में रिटर्न कर दो एरे ऑफ आई को, ठीक है। मतलब सिंपली एरे ऑफ आई को क्या कर दो? रिटर्न कर दो कि हाँ यही लार्जेस्ट है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप के बाहर, तो मैं लूप के बाहर यहाँ पे लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट लगा दूंगा कि अगर कहीं ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला तो हम रिटर्न कर देंगे क्या? -1 को। तो -1 को रिटर्न कर दो। यहाँ पे आपने क्या लिया है?
क्या कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट को रिटर्न कर दो। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट हम ना बनाते तो भी हमारा काम हो जाता। हम्म इस वेरिएबल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम इस एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस फोल्डर पे आ जाता हूँ। इस फोल्डर का नाम है प्रैक्टिस जावा सी। ठीक है, कंपाइल करेंगे जावा के कोड को, हमें कंपाइल करना होता है, तो मैं लिखूंगा जावा सी। फाइल का नाम है यूट्यूब डॉट जावा, एक्सटेंशन कोड है उसका। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जावा, फाइल का जो नाम है हमारा वो क्या है, यूट्यूब डॉट जावा से हम इसे कॉल करते हैं। अच्छा, देखो देखो अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने एरे बनाया है, मेथड बनाया है, लेकिन ना तो मैंने एरे को पास किया है, ना तो कुछ वैल्यू रिटर्न लेके कहीं पे उसको कुछ प्रोसेस किया है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरे को पास करते हैं। तो मैं, मेरे मेथड का नाम है सेकंड लार्जेस्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना के इसमें मेथड में, देखो मुझे रिटर्न वैल्यू मिलने वाली है, कहीं स्टोर तो करना होगा, तो सेकंड लार्जेस्ट में मैं स्टोर करने वाला हूँ। क्या स्टोर करने वाला हूँ, सेकंड लार्जेस्ट के अंदर मैं एरे को पास करने पर जो डेटा हमें मिलेगा हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट में मैंने एरे को पास कर दिया। आपने एरे का नाम कुछ और रखा होता तो कुछ और लिखते। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कि द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज, द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज क्या है हमारा, एस एल। एस एल में जो वैल्यू होगी वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट होगी। तो इसको मैं वापस से आके एक बार रन करता हूँ। तो सी डी प्रैक्टिस, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे मूव करने के लिए हम सी डी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जावा सी यूट्यूब डॉट जावा, फिर जावा यूट्यूब डॉट जावा, और हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या मिल गया, 34।